तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। ये टॉपिक नंबर हमारा सेकेंड है। ठीक है, टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण हम किसे कहते हैं, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। एक ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना दिया जाता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए, एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। एक तल को क्या कर दिया जाता है? परावर्तन बना दिया जाता है, यानी परावर्तित, उस पर प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित यानी दिखाई दे। ठीक है, परावर्तन बना दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमने लिया एक चिकना तल, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया और देखिए एक वाले भाग को हमने क्या कर दिया? परावर्तित, मतलब प्रकाश पड़ने के बाद इधर हो जाए, दिखाई दे, ऐसे हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखिए आप देखते हैं कि इस वाले भाग पे हम दर्पण के क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं इस वाले भाग पर। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण हम उसे कहते हैं जिसके एक भाग को क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरे भाग को क्या? परावर्तित कर दिया, यानी परावर्तन बना दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है समतल दर्पण। जैसा कि इसी से क्लियर हो जा रहा है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक भाग क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो? समतल होता हो, जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो? समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो हमारा किस प्रकार का दर्पण होता है? वह समतल दर्पण होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसमें कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट, समतल दर्पण में कुछ नोट के विषय में पढ़ लेते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे होता है। देखिए समतल दर्पण है, इसके ये समतल दर्पण हो गया, इस पर हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, इस वाले भाग पर हम क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका एक भाग क्या होता है? हमने इसको बताया कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका क्या हो? परावर्तन पृष्ठ समतल हो। परावर्तन पृष्ठ देख रहे हैं, परावर्तन पृष्ठ समतल है भाई, दिख रहा है इधर से, डायग्राम से देख लीजिए कि परावर्तन पृष्ठ कैसा हो? है, समतल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, नोट में हम पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उसके क्या गुण होंगे। ठीक है, इसके गुण के विषय में पढ़ लेते हैं। तो पहला इसका गुण क्या है? समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, पहला गुण है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव क्या होगा? आभासी। क्या होगा दोस्तों? आभासी। आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। ध्यान से समझिएगा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा? आभासी और क्या होगा? सीधा होगा। दूसरा हम करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के किसके? वस्तु के। देखिए दोस्तों क्या है? वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह क्या होगा? उसके आकार के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्या है। तीसरा क्या कहता है? समतल दर्पण। ठीक है, यदि मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखे, यानी अगर मिरर में अपना पूरा प्रतिबिंब देखे तो किस प्रकार के, यानी कितना लंबा वह दर्पण का प्रयोग करेगा? तो अपने शरीर का कितना दोस्तों? आधा। अपने शरीर का वह कितना? आधा, यानी 1/2, यानी आधा भाग क्या करेगा? अगर आधा भाग हम अपने शरीर का आधा भाग यानी लंबाई का आधा अगर हम मिरर लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उस पर क्या होगा? पूरा दिखाई देगा। किस पे?
समतल दर्पण पर। ठीक है दोस्तों, आइए हम तीसरा के बाद कौन चौथा नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, एक नोटेड पॉइंट है दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितनी कि आगे वस्तु रहती है। ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से क्या होती है, आगे होती है। मतलब देखिए, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हम क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। जैसे आगे हम हैं, आगे जितनी दूरी पर रहेंगे, यानी 2 मीटर की दूरी पर हम आगे रहेंगे, तो वस्तु भी कितनी मीटर की दूरी पर बनेगा, 2 ही मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु जितना आगे रहेगी उतना क्या रहेगी, पीछे उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये चौथा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से क्या होगी, आगे होगी। जितना वस्तु दर्पण से आगे होगी उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। किस पर, समतल दर्पण पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नोटेड पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को क्या मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक है, किस पर लंब होती हैं, समतल दर्पण पर। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या बोला कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को, अगर वस्तु और प्रतिबिंब को, यानी जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह कहाँ होती है, समतल दर्पण पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। किस पर लंब होती हैं, समतल दर्पण। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा किस पर लंब होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि किस पर लंब होती हैं, समतल दर्पण पर लंब होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अगला नोट। अगला हम इसको नोट कर लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट नोट है। तो यह क्या है, देखिए दोस्तों, यह हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। आपसे कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, क्या फोकस दूरी वह कितनी होती है, अनंत होती है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं, चेहरे देखने में करते हैं। क्या देखने में, चेहरा, यानी चेहरे को हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए हम क्या करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु को, यानी फोकस दूरी कहाँ बनती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये जान जाइए दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोली दर्पण। ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की, क्या किसकी, चांदी की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि गोली दर्पण बनाने के लिए किसकी कलई की जाती है, तो चांदी की पालिश की जाती है। चांदी की पालिश कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक खोखले गोले को काट दिया जाता है, एक खोखला गोला ले लीजिए कि एक खोखले गोले को काट कर एक भाग को क्या कर दिया जाता है, चांदी की पालिश कर दी जाए, तो जो उस पे जो दर्पण बनेगा वह क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख दीजिए, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों, पहला होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है क्या, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए जिसका क्या होता है, बाहरी भाग, उत्तल दर्पण ये इस तरह से बनता है। ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यह कैसा दर्पण बना है दोस्तों, यह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए,
आगे हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, अंदर कलई की जाती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, देखिए इधर की तरफ कलई की जाती है, इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का प्रतिबिंब वह कहाँ बनता है, बाहर बनता है। ठीक है, आप तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, ये परावर्तन पृष्ठ है और इसमें यह परावर्तन पृष्ठ है, ऊपरा भाग है इसमें उभरा हुआ। तो अब इसको इस भाषा में कह सकते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण जो क्या होता है, बीच में क्या हो, पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बीच में देखिए दोस्तों इस प्रकार से, बीच में क्या पतला तथा किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं, जो क्या हो, किनारे पर जस्ट अपोजिट, जो किनारे पर पतला और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर का भाग कलई किया जाता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसमें अंदर का भाग कलई किया जाता है और बाहर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें अंदर प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कहाँ बनेगा, बाहर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यदि आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे आपकी कक्षा 12 की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।